हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? बढ़िया। तो बच्चों हम लोग पढ़ रहे थे अभी ओसवाल का क्वेश्चन बैंक चैप्टर नंबर 13 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट डिस्कशन हो गया था आप लोगों के साथ। क्वेश्चन नंबर 2 में 19 क्वेश्चन डिस्कस किए थे 2 मार्क्स के। ठीक है, 2 या 3, सॉरी 3 मार्क्स के क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 मार्क क्वेश्चन, क्वेश्चन 2 मार्क्स क्वेश्चन ऑलरेडी कंप्लीट हो गया है। 3 मार्क्स क्वेश्चन हमने स्टार्ट किया था जिसमें 19 क्वेश्चन डिस्कस ऑलरेडी हो चुका है। आज हम 20 से स्टार्ट करेंगे। कुछ 3-4 और क्वेश्चन बच्चों बच गया है 3 मार्क्स के। उसके बाद 8 क्वेश्चन है, 8 क्वेश्चन है 5 मार्क्स के। ठीक है, वो सारा करना है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। कह रहा है 2 स्पेयर ऑफ सेम मेटल वेट 1 kg एंड 7 kg। 2 स्पेयर है जिनका वेट आपको दे दिया है, एक का 7 kg और एक का 1 kg है। रेडियस ऑफ स्मॉलर स्पेयर इज 3 सेंटीमीटर। जो उससे छोटा वाला स्पेयर है उसका रेडियस 3 सेंटीमीटर है। द 2 स्पेयर आर मेल्टेड टू फॉर्म अ सिंगल बिग स्पेयर। अब बच्चों क्या बोला, इस दोनों को मेल्ट करके एक बड़ा सा स्फीयर बनाना है। तो फाइंड द डायमीटर ऑफ न्यू स्फीयर। तो न्यू स्फीयर का डायमीटर क्या होगा ये आपको पता करना है। सो बच्चों सबसे पहले हम लिखते कैसे है, गिवन दैट बच्चों कलर ठीक लग रहा है, कलर चेंज कर लेते हैं। आई होप अच्छा नहीं लग रहा होगा। चलिए ये कलर लिखते हैं जो व्हाइट बोर्ड कलर है। गिवन दैट वेट ऑफ स्मॉलर स्पेयर equals to 1 kg, larger sphere equals to 7 kg, radius इज इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर। रेडियस किसका बच्चों, स्मॉलर का। अपने स्मॉलर स्फीयर्स रेडियस। सो वॉल्यूम क्या हो जाएगा बच्चों, तो वॉल्यूम इक्वल्स टू फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब। सो वॉल्यूम इज इक्वल्स टू 4/3 पाई आर क्यूब। सो 4/3 पाई एज इट इज रहने दीजिए अभी, और आर 3 है बच्चों, सो 3 का क्यूब। सो बच्चों 4/3 पाई इंटू 3 का क्यूब होता है 27। सो 3 1 जा 3, 3 9 जा 27। सो बच्चों आंसर कितना आया, 36 पाई सेंटीमीटर क्यूब। इतनी बात आ रही है समझ में? ओके। सो देखिए ये 1 kg का जो वेट था तो इसका वॉल्यूम कितना आ रहा है, 1 kg वेट। तो बच्चों वॉल्यूम कितना आ रहा है 36, कितना 36 पाई। तो दोनों को अगर आप जोड़ दोगे तो टोटल वेट कितना हो जाएगा 8 kg। सो 8 kg वाले का वॉल्यूम कितना आना चाहिए, 8 इंटू 36 पाई। बात आ रही है समझ में? सो 8 इंटू 36 करोगे आप तो ये हो जाएगा 6 8 जा 48, 4 कैरी किया, और 8 3 जा 24 और 4 28। सो 288 पाई सेंटीमीटर क्यूब आएगा वॉल्यूम। बात आ रही है समझ में? ओके। अब ये वॉल्यूम किसका है, बिगर सर्कल का, न्यू स्फीयर कह सकते हैं। सो वॉल्यूम ऑफ न्यू स्फीयर
वॉल्यूम ऑफ न्यू स्फीयर इज इक्वल्स टू 288 पाई सेंटीमीटर क्यूब। अब बच्चों फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब। सो 4/3 पाई आर क्यूब इज इक्वल्स टू 288 पाई। सो पाई से पाई कैंसिल आउट, तो बच्चों आर 4 आर क्यूब इज इक्वल्स टू हो जाएगा 288 इंटू 3। बात आ रही है समझ में? नाउ आर क्यूब इज इक्वल्स टू 288 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 4। 4 से आप डिवाइड करोगे 288 को तो 72 आएगा। सो 3 इंटू 72, तो बच्चों आर क्यूब कितना आया? आर क्यूब आया आपका 72 को 3 से करोगे तो 216 और आर इक्वल्स टू क्यूब रूट ऑफ 216। सो क्यूब रूट ऑफ 216 को आप लिख सकते हो 6 इंटू 6 इंटू 6। सो 6 सेंटीमीटर आ गया रेडियस। बात आ रही है समझ में? तो आपसे डायमीटर पूछा गया था, तो डायमीटर हो जाएगा 6 इंटू 2 12 सेंटीमीटर। तो बच्चों यही है आपका आंसर। बात आ रही है समझ में? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है A metallic solid sphere of radius 10.5 centimeter is melted and recast into smaller solid cones, each of radius 3.5 and height 3 centimeter. How many cones will be made? So बच्चों मैंने आपको बोला था कि अगर किसी भी शेप को आप रिकास्ट करते हो और छोटा शेप बनाते हो तो पहले शेप का वॉल्यूम इज इक्वल्स टू n नंबर ऑफ दैट शेप n इंटू वॉल्यूम, ये हो जाता है। ठीक है, यही चीज यहां पर हम अप्लाई करेंगे। सो क्या सब गिवन है बच्चों? रेडियस ऑफ स्फीयर गिवन है, गिवन दैट रेडियस ऑफ स्फीयर इज इक्वल्स टू 10.5 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ कोन इज इक्वल्स टू 3.5 सेंटीमीटर। इसको बच्चों लिख सकते हैं 7/2 सेंटीमीटर। 7/2 आप बोलोगे क्यों? तो कैलकुलेशन इजी हो जाता है पाई, जब पाई का वैल्यू हम 22/7 लेते हैं तो। ठीक है बच्चों, ओके। हाइट दे दिया आपको 3 सेंटीमीटर। सो वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ कोन्स इंटू n इंटू वॉल्यूम ऑफ कोन। बच्चों बात आ रही है समझ में? सो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 पाई आर क्यूब इज इक्वल्स टू n इंटू वॉल्यूम ऑफ कोन होता है बच्चों 1/3 पाई आर क्यूब। क्या? 1/3 पाई आर क्यूब। सो दोनों साइड से आप पाई कैंसिल कर सकते हो। सॉरी, n नहीं कैंसिल करना है, पाई कैंसिल करना था। पाई दोनों साइड कैंसिल, 3 कैंसिल कर सकते हो आप क्योंकि दोनों फ्रैक्शन में, दोनों डिनोमिनेटर में। सो क्या बचा बच्चों? 4 आर क्यूब इज इक्वल टू n इंटू आर क्यूब। 4 आर क्यूब इज इक्वल टू n इंटू आर क्यूब इंटू h। हाइट भी तो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर h। बच्चों आर स्क्वायर होगा, कोन में क्यूब नहीं होता, आर स्क्वायर एच। ओके, सो बच्चों यहाँ पर रेडियस गिवन था 4 इंटू 7 बाई, रेडियस कितना था 10.5, बड़े वाले का कितना था 10.5। सो 10.5 का क्यूब इज इक्वल्स टू
n इंटू 7/2 का स्क्वायर इंटू 3। कोई दिक्कत है बच्चों? सो 4 इंटू 10.5 को हम लिख सकते हैं 105/10। कोई दिक्कत है बच्चों? इज इक्वल्स टू n इंटू 7 का स्क्वायर 49/2 का स्क्वायर 4 इंटू 3। सो देखिए 3 से आप 105 को कैंसिल करोगे तो 35 आएगा। ठीक है, और 7 से 7 7 जा 49, 7 से 15 7 जा 105, अगेन 7 से 15। बात आ रही है समझ में? तो बच्चों लास्ट क्या बचा? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो n इक्वल्स टू 4 इंटू 4 इंटू 15 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 15 इंटू डिवाइडेड बाय 1000। सो आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आंसर आएगा 126। यही है बच्चों आंसर। समझ में आया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22। Correct from a solid cylinder whose height is 8 centimeter and radius is 6 centimeter। बच्चों हाइट कितना है सिलेंडर का? 8 सेंटीमीटर, रेडियस 6 सेंटीमीटर। A conical cavity of same height and same base radius is hollowed out। अब कह रहा है कि सेम साइज का और सेम रेडियस का एक कोन जो है वो हॉलो आउट किया गया है। कोनिकल कैविटी। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। तो रिमेनिंग सॉलिड का आपको क्या निकालना है? टोटल सरफेस एरिया। इसका बच्चों अगर फिगर आप देखना चाहो तो कुछ इस टाइप से बनेगा। देखिए मैं ट्राई करता हूं ड्राइंग करने की। ये मान लीजिए एक सिलेंडर है, तो ये आप देख पा रहे होंगे। ये देखिए कुछ इस टाइप से है। अब कह रहा है कि ये होलोड आउट किया गया है। ठीक है, तो इसको अगर हम रंगीन कर दें तो देखिए जब आप हॉलो आउट कर दोगे तो कैसा शेप दिखेगा आपको? कुछ इस टाइप से। देख रहे हो आप? बीच में मतलब एक कोन की शेप का दिखेगा। ठीक है, सो इसका अगर हम निकालना चाहते हैं सरफेस एरिया रिमेनिंग पार्ट का, तो क्या होगा बच्चों? रिमेनिंग पार्ट का सरफेस एरिया होगा कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। पहले तो कर्व सरफेस एरिया सिलेंडर का होना चाहिए। ठीक है, प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस एरिया ऑफ टॉप सिलेंडर और एरिया ऑफ ये टॉप वाली, बॉटम वाली ये तो डिलीट हो जाएगा। ये डिलीट हो जाएगा आपका। ये पार्ट फॉलो आउट करोगे तो कुछ इस टाइप के शेप दिखेंगे आपको। क्लियर है? ओके, सो अब हमें कोन का अगर सीएसए निकालना है तो इसके लिए एल की जरूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले देखिए रेडियस,
आप लिखोगे गिवन दैट रेडियस ऑफ सिलेंडर is equals to radius of cone is equals to 6 centimeter. Then height of cylinder is equals to height of cone equals to 8 centimeter. ठीक है बच्चों, ओके। सो एल, अगर एल आप निकालना चाहते हो तो एल इक्वल टू फॉर्मूला होता है रूट ओवर ऑफ आर स्क्वायर प्लस का एच स्क्वायर। तो आर कितना होता है बच्चों 6, सो 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, 8 का स्क्वायर कितना होता है 64। दोनों को प्लस कर दोगे तो ये हो जाएगा आपका रूट 100 10 सेंटीमीटर। ओके, सो बच्चों सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग पार्ट surface area of remaining part is equals to CSA of cylinder plus CSA of cone plus area of top। ठीक है बच्चों, सो CSA ऑफ सिलेंडर फॉर्मूला होता है 2 पाई आर एच, CSA ऑफ कोन पाई आर एल और एरिया ऑफ टॉप मीन्स पाई आर स्क्वायर। सो बच्चों यहाँ से आप पाई कॉमन ले सकते हो। अगर हम पाई कॉमन ले लें तो क्या बचेगा 2RH प्लस RL प्लस आर स्क्वायर। और बच्चों पाई आर भी कॉमन ले सकते थे हम, है ना, तो पाई आर ही कॉमन ले लेते हैं क्योंकि रेडियस तो सबका सेम ही है। सो पाई आर कॉमन ले लो तो क्या बचेगा बच्चों 2H प्लस L प्लस R। सो पाई का वैल्यू है 22/7 और R आपको रेडियस गिवन था 6। 2H मीन्स 2 इंटू 8 प्लस L हमारा 10 आया, R अगेन 6। So 22/7 into 6 into 8 plus 2 10 plus 10 20 26। ठीक है बच्चों, कोई प्रॉब्लम? एट 2 16 और 6 22 32 होगा, सॉरी 32। तो बच्चों यहाँ पर क्या हो रहा है, ये डिवाइड हो नहीं रहा, मतलब एग्जैक्ट नहीं कटेगा। तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 603.4
सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है 504 कोन्स each of diameter 3.5 centimeter and height 3 centimeter are melted and recast into a metallic sphere. Find the diameter of a sphere and hence find its surface area. अब बच्चों कितने कोन हैं? 504 कोन्स हैं। 504 कोन को मेल्ट किया गया और एक मेटेलिक स्फीयर बनाया गया। तो बच्चों देखो 504 कोन का जितना वॉल्यूम होगा वो वॉल्यूम इक्वल हो जाएगा उस स्फीयर का जो स्फीयर रिकास्ट किया गया। ठीक है, सो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा आपको, वॉल्यूम निकालना पड़ेगा ईच कोन का, एक कोन का निकालना पड़ेगा, उसको फिर 504 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, वो इक्वल हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ न्यू स्फीयर या रिकास्टेड स्फीयर। सो आप लिखोगे गिवन दैट diameter of cone is equals to 3.5 सेंटीमीटर। सो बच्चों रेडियस कितना आ जाएगा 3.5/2, डेसिमल हटा दीजिए 0 और इसको आप सिंप्लीफाई कर दोगे तो 5 7 या 35 और 5 4 या 20, so it's nothing but 7/4 सेंटीमीटर। हाइट आपको दे दिया है इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर। सो वॉल्यूम ऑफ 504 कोन, वॉल्यूम ऑफ 504 कोन्स is equals to volume of न्यू स्फीयर और या रिकास्टेड स्फीयर, जो भी आप लिखना चाहो एक ही चीज है। सो बच्चों वॉल्यूम ऑफ कोन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। सो 504 इंटू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच इक्वल्स टू 4/3 पाई आर क्यूब। सो बच्चों पाई से पाई कैंसिल आउट, 3 से 3 कैंसिल आउट। सो 405 इंटू पाई आर स्क्वायर एच, 504 इंटू पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल्स टू 4 आर क्यूब, 4 आर क्यूब। सो 504 इंटू, सॉरी पाई नहीं लेना था बच्चों, पाई तो कैंसिल हो चुका है ऑलरेडी। आर क्या है आपका, ध्यान से देखिए, मैंने गिवन दैट में लिख चुका है ऑलरेडी 7/4। सो 7/4 का स्क्वायर इंटू 3 इज इक्वल्स टू 4 आर क्यूब, 4 आर क्यूब। सो बच्चों 504 इंटू 7 का स्क्वायर 49/16 इंटू 3 इज इक्वल्स टू 4 आर क्यूब। सो बच्चों 4 4 जा 16 और सॉरी 8 2 जा कर दो, 8 से कर सिंप्लीफाई करो, 8 2 जा 16, 8 से हो जाएगा 8 6 जा 48 और 8 3 जा, सो 63। सो बच्चों अपने पास बचा क्या 63 इंटू 3 इंटू 49 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 4 इज इक्वल टू आर क्यूब। कोई दिक्कत है?
और r इक्वल्स टू क्यूब रूट ऑफ, बच्चों 63 को आप लिख सकते हो 7 इंटू 9 इंटू 3 इंटू 7 का स्क्वायर 49 डिवाइडेड बाय 8 लिख सकते हो 2 इंटू 2 इंटू 2। तो देखिए नीचे से 2 बाहर आएगा क्यूब रूट से और ऊपर से 7 इंटू 3। सो बच्चों आर का वैल्यू आया 21/2 सेंटीमीटर। बात में आ रही है समझ में? और इसको आप लिख सकते हो 10.5 सेंटीमीटर। क्लियर? ओके। अब क्या निकालना था? फाइंड इट्स सरफेस एरिया ऑल्सो। डायमीटर निकालना और सरफेस एरिया। तो बच्चों डायमीटर हो जाएगा आपका, डायमीटर हो जाएगा, रेडियस अगर 21/2 है तो डायमीटर क्या हो जाएगा 21/2 इंटू 2, 2 से 2 कैंसिल आउट, तो 21 सेंटीमीटर, 21 सेंटीमीटर। ओके, सरफेस एरिया निकालना है तो फॉर्मूला होता है 4πr स्क्वायर। सरफेस एरिया इज इक्वल्स टू 4πr स्क्वायर। सो बच्चों 4 इंटू 22/7 इंटू r मीन्स 21/2 इंटू 21/2। बच्चों कोई दिक्कत? 2 2 जा 4 होता है, यहाँ से 4 कैंसिल आउट कीजिए, 7 3 जा 21। सो 22 इंटू 63, 22 3 जा 66 और 22 6 जा 132 और 6 138। सो 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर, नॉट क्यूब, स्क्वायर। ये हो गया बच्चों आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 मार्क्स का क्वेश्चन आ गया बच्चों। क्वेश्चन है, सॉलिड इज इन द शेप ऑफ हेमिस्फीयर सरमाउंटेड बाय कोन। एक हेमिस्फीयर है बच्चों, उसके ऊपर एक कोन सरमाउंटेड है। इफ द रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर एंड बेस रेडियस ऑफ कोन इज 7 सेंटीमीटर। ओके, अब दोनों का रेडियस जो है बच्चों वो सेम है 7 सेंटीमीटर एंड हाइट ऑफ कोन इज 3.5 सेंटीमीटर। और हाइट ऑफ कोन कितना दे दिया आपको 3.5 सेंटीमीटर। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। बच्चों आपको क्वेश्चन जो है आई होप समझ में आया गया होगा। फिगर भी हम ड्रॉ करके दिखाते हैं आपको। बोला क्या सबसे पहले कि एक हेमिस्फीयर है, उसके ऊपर कोन है। सो सपोज कीजिए ये कोन है आपका, ये कोन है। अब इसके नीचे हेमिस्फीयर बनाना था हमको। सो हेमिस्फीयर सपोज कीजिए कुछ इस टाइप से। ये मान लीजिए कुछ इस टाइप का शेप बनेगा। ठीक है, दोनों का रेडियस सेम है 7 सेंटीमीटर। मतलब बच्चों, और इसका हाइट जो है वो 3.5 है। हाइट बोले तो ये वाली डिस्टेंस, ये बच्चों 3.5 है। .5 सेंटीमीटर। बच्चों यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है वो 7 सेंटीमीटर है। सो रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर इज इक्वल टू रेडियस ऑफ कोन इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। क्या बच्चों 7 सेंटीमीटर।
हाइट ऑफ कोन इज इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर, जिसको बच्चों आप लिख सकते हो 7/2 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत है? 7/2 मैं आपको बता दिया था बार बार, इसलिए लिखता हूं क्योंकि पाई का वैल्यू जब हम 22/7 लेते हैं तो इजी होता है सिंप्लीफाई करने में। सो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इज इक्वल टू होगा बच्चों वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन। So volume of hemisphere means 2/3 pi r cube plus volume of cone 1/3 pi r square h। So बच्चों यहाँ से 1/3 pi r square कॉमन लिया जा सकता है, तो बचेगा क्या 2r प्लस का h। ये बहुत बार हम लोग ने ऐसे सिंप्लीफाई किया है। सो 1/3 इंटू पाई का वैल्यू 22/7 इंटू 7 का स्क्वायर 2r मीन्स 2r हो गया बच्चों कितना 7 2 14 प्लस 3.5 हाइट 3.5। ओके, सो नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। तो अभी तक हमारा क्या आया था, एक और बात देख लीजिए। 1/3 22/7 इंटू 7 का स्क्वायर 1/3 इंटू 22/7 इंटू 7 का स्क्वायर 49 और ब्रैकेट में था बच्चों 14 प्लस 3.5 मीन्स 17.5। सो देखिए 7 7 जा 49 और 3 से 17.5 कटेगा क्या? नो। तो इसको ऐसे ही रहने दीजिए, इसको कट नहीं करना। थ्री और यहाँ पे लिखिए 17.5। बात आ रही है समझ में? सो 1/3 इंटू 22 इंटू 7 154 इंटू 17.5। इस डेसिमल को हटा दोगे आप तो 10 आएगा। 5 2 जा 10 और 5 से इसको सिंप्लीफाई कीजिए 5 3 जा 15 5 5 जा 2 से 77। सो बच्चों इसको पूरे को सिंप्लीफाई करने के बाद आंसर आएगा 898.33 सेंटीमीटर क्यूब। सो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।